वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको बायो का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सेल साइकिल। सेल साइकिल इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अ सेल विच लीड्स टू डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल साइकिल डिफाइन किया जाता है एज अ सीरीज ऑफ चेंजेस जो चेंज होते हैं, अकर होते हैं सेल में, जो लीड करते हैं डिवीजन ऑफ सेल में इनटू टू डॉटर सेल्स। उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल को हम टू फेज में डिवाइड करते हैं, दैट इज इंटरफेस एंड माइटोसिस। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल्स इज 24 आवर्स। एवरेज ड्यूरेशन जो होता है सेल साइकिल का ह्यूमन सेल्स में 24 आवर्स का होता है। इंटरफेस को हम प्रोपेटरी फेज भी कहते हैं, माइटोसिस को हम लोग डिवीजन फेज भी कहते हैं। ऑफ दिस माइटोसिस लास्ट फॉर ओनली 1 आवर। माइटोसिस सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, देयरफॉर द मेजॉरिटी ऑफ सेल साइकिल इज स्पेंट इन इंटरफेस। मतलब सबसे मैक्सिमम वर्क जो होता है वो इंटरफेस का होता है। इंटरफेस एक ऐसा फेज है इन विच डिफरेंट चेंजेस अकर्स टू प्रिपेयर द सेल फॉर सेल डिवीजन। इफ इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस। ये फॉलोइंग फेजेस में डिवाइडेड है। G1 phase, also known as first gap phase. During this phase, biosynthetic activities occur at very fast rate. Biosynthetic activities होती हैं एक fast rate पे G1 phase में. Cell synthesizes more proteins, increase the number of mitochondria and ribosomes. Cell also prepares itself for DNA replication. Cell G1 phase में अपने आप को DNA replication के लिए भी prepare करती है. S phase is the phase where DNA is replicated. अब यहाँ पे S phase में DNA replicate होता है and at the end of DNA replication each chromosome is with 2 sister chromatids. हर एक क्रोमोसोम में 2 sister chromatids होते हैं. Thus the amount of DNA gets doubled. जो DNA का अमाउंट होता है डबल हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है इस फेज में, बट द प्लॉइडी रिमेन्स सेम, बट प्लॉइडी सेम रहती है. G2 phase is the phase where the cell prepare itself for mitosis. It also involves protein synthesis and further growth of the cell. ये protein synthesis involve करता है इसमें और cell की further growth. Mitosis called as equational division as the number of chromosomes in the daughter cell and the parent cell remains the same. इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं बिकॉज जो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में वो सेम होते हैं. इट बिगिंस विद न्यूक्लियर डिवीजन. ये न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है, दैट इज़ नोन एज कार्योकाइनेसिस. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली ड्यूरिंग माइटोसिस और वो सोमैटिक सेल्स में टेक प्लेस करते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस. प्रोफेज. During this phase, chromatin condenses to form chromosomes. There are 2 identical copies of each chromosome which are attached to centromere. 2 identical copies होती हैं हर एक क्रोमोसोम की जो अटैच होती हैं सेंट्रोमियर से. एंड ऑफ प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो डिसइंटीग्रेट्स एट द एंड. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिटैच मतलब टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है एंड में. The centrosome moves to the opposite poles. पोल्स के नॉर्थ एंड साउथ पोल के अपोजिट चली जाती हैं, अपोजिट पोल्स पे चली जाती हैं सेंट्रोसोम. स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू अपीयर. जो स्पिंडल फाइबर होता है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स से इलोंगेटेड हुआ स्पिंडल फाइबर वो दिखने लगता है. सेंट्रोसोम शिफ्ट इनटू अपोजिट पोल्स. असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स. Chromosomes with 2 sister chromatids. Nuclear membrane breaks and disappears, that is disintegrates. Nucleolus disappears. Metaphase. इस फेज में क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं themselves on the equatorial plate. Analysis of the metaphase chromosome is used in cytogenetics and cancer studies. ये मेटाफेज ऑफ माइटोसिस है. मेटाफेज प्लेट होती है एक बीच में एट द इक्वेटर. डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज प्लेट. क्रोमोसोमल फाइबर. पोल्स आपको बताए थे ना पोल होते हैं वो पोल्स एंड कंटिन्यूअस फाइबर.
एफेज ये एक शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल होती है। इस फेज में जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर अपार्ट जाते हैं और जो डॉटर क्रोमैटिड होती है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाती है। क्रोमोसोम्स ज़्यादातर कंडेंस्ड होते हैं ड्यूरिंग लेट एनाफेज। क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगते हैं वाई शेप्ड के जस्ट बिकॉज दे मूव टू द अपोजिट पोल्स। ये एनाफेज ऑफ माइटोसिस का डायग्राम है। डॉटर क्रोमोसोम्स जो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रही हैं वाई शेप्ड की हैं। टेलोफेज, दिस इज वेयर टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, दोबारा से आ जाते हैं। जो द लेट टेलोफेज इज मार्क्ड बाय साइटोकाइनेसिस। लेट टेलोफेज मार्क्ड हो जाता है साइटोकाइनेसिस से। याद रखिएगा जो माइटोसिस इन एनिमल्स का प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, सो इसलिए टेलोफेज से लेट टेलोफेज से साइटोकाइनेसिस शुरू होता है जस्ट बिकॉज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। दिस इज लेट फेज ऑफ माइटोसिस। फाइनली द क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल्स की तरफ आ जाते हैं। ये टेलोफेज ऑफ माइटोसिस का डायग्राम है। रीफॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेलप, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, डीकंडेंसिंग क्रोमोसोम्स। Cytokinesis, the division of cytoplasm, organelles and cell membrane to form two cells, उसे हम cytokinesis कहते हैं। ये डिवाइड करता है सेल इनटू टू डॉटर सेल्स जो आइडेंटिकल होते हैं टू पैरेंट सेल। अभी आपका डायग्राम है साइटोकाइनेसिस का। सेंट्रोसोम, कंप्लीट न्यूक्लियर एनवेलप, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, डीकंडेंस्ड क्रोमोसोम्स। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। जो ग्रोथ ऑफ बॉडी होती है वो माइटोसिस से होती है। सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑल्सो occur via mitosis. Maintenance of nucleocytoplasmic ratio. Cell cycle exists. Some cells divide at a fast rate, whereas कुछ डिवाइड करती हैं बहुत धीमे और कुछ डिवाइड ही नहीं करती हैं once they are formed. Those cells which do not divide once formed enter into the G0 phase. मतलब जो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती उनको हम G0 फेज में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोनल सेल्स वंस फॉर्म्ड विल नॉट डिवाइड। एक बार फॉर्म हो गई फिर वो दोबारा डिवाइड नहीं होंगी, वो न्यूरोनल सेल्स हैं। Meiosis, also known as reductional division, because it reduces the number of chromosomes to half the parent cell. It is of two types, meiosis 1 and meiosis 2. Gametes such as sperm और egg वो फॉर्म होते हैं meiosis से. Meiosis 1, it is divided into the following phase. Prophase 1, ये longest phase होता है meiosis 1 में. इस phase में homologous chromosome pair and DNA segments are exchanged, known as recombination. इसको further divide किया जाता है. लेप्टोटेन, ये फर्स्ट स्टेज होता है meiosis का. हर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है विद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स. एलिमेंट्स ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स असेंबल, कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर. zygote, chromosomes align as homologous pair of chromosomes. Synapses of homologous chromosomes occur. The paired chromosomes are known as bivalent or tetrad. ये लेप्टोटीन, zygote, फैकिटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस एंड मेटाफेज 1 के डायग्राम्स हैं. पैकिटिन, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रॉसिंग ओवर एंड होमोलोगस रिकम्बिनेशन अकर. इसमें इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर और होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है. कियास्माटा आर फॉर्म्ड where homologous chromosomes exchange their segments. डिप्लोटेन, homologous chromosomes इसमें शुरू होते हैं सेपरेट होना. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसअसेंबल होता है. क्रोमोसोम्स रिमेन बाउंड एट द कियास्माटा. डायकाइनेसिस, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं फर्दर सो दैट 4 parts of the tetrads are visible. The nucleoli disappear, nuclear membrane disintegrates. Nuclear membrane disintegrate होती है. Mitotic spindle start होता है फॉर्म होना. मेटाफेज 1,
अब यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की यहाँ तक पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दें। थैंक यू।